कहानी की शुरुआत हम डरावने डारूमाडोल को देखते हैं, जिसका सिर्फ सिर था। डारूमाडोल ने क्लासरूम में जबरदस्ती छात्रों के साथ एक मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया। इस खेल में डारूमाडोल एक तरफ मुड़कर गाना गाता था और जब वह छात्रों की तरफ पलटता तो अगर कोई हिलता या चलता हुआ दिखाई देता तो वह उसका सर फोड़कर मार डालता था। डारूमाडोल ने एक एक करके छात्रों को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर बच्चे बहुत ही घबरा गए और डरने लगे। उन्हें खेल के नियम पता तक नहीं था। इसी बीच दो बच्चे दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। जब डारूमाडोल घूमकर उन्हें देखता है तो उनका भी सर फोड़कर मार डालता है। कुछ समय बाद एक लड़का सभी को डारूमाडोल के पीछे लिखे हुए खेल के नियम के बारे में पढ़ने के लिए कहता है। नियम लिखा था कि अगर डोल के पीछे वाले बटन को दबा दिया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। यह पढ़ते ही एक लड़का दौड़कर बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से डारूमाडोल उसकी तरफ पलट जाता है और उन्हें मार डालता है। अब छात्रों ने डोल की दूसरी तरफ देखते समय धीरे धीरे आगे बढ़कर बटन दबाने की योजना बनाते हैं, लेकिन सुनी ने देखा कि डारूमाडोल में एक टाइमर भी चल रहा है जिसमें कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। यह देखकर अन्य छात्र जल्दी बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। डारूमाडोल सभी को मार देता है। आखिर में केवल शून्य और एक लड़का बचते हैं। फर्श पर छोटी छोटी कैंडीज बॉल बिखरे होने के कारण डारूमाडोल तक पहुंचना काफी मुश्किल हो गया था। इसी बीच दूसरी लड़के को आइडिया आता है। वह शून्य से कहता है, तुम मेरे कंधे पर चढ़कर कूदो और बटन दबा दो, समय खत्म होने ही वाला है। सौभाग्य से शून्य लड़के के कंधे पर चढ़कर कूद डालता है और डारूमाडोल के पीछे बटन को दबा देता है, जिससे टाइमर बंद हो जाता है। शून्य और वह लड़का अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला था कि अचानक उस लड़के का भी सर फट जाता है। इसके बाद डारूमाडोल शून्य के पास आकर कहता है, इस खेल के नियमों के अनुसार केवल वही जीवित रहेगा जिसने बटन दबाया हो। डारूमाडोल आगे कहता है, तुम एक चूहे हो, जल्द ही एक बिल्ली आएगी। शून्य डारूमाडोल की बात समझ नहीं पाता। इसी बीच इचिका डरते डरते वहां पहुंचती है। इचिका शून्य की दोस्त थी और वह भी शून्य की तरह विजेता थी। शून्य इचिका से पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ, तुम्हें कुछ पता है? लेकिन इचिका भी शून्य की तरह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वे दोनों कंफ्यूज थे। वे पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था। वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। उन्हें कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कांच भी नहीं टूट पा रहा था। फिर भागते हुए वे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। सौभाग्य से वह दरवाजा खुल तो जाता है और वो एक बास्केटबॉल जिम में पहुंच जाते हैं। वह और भी छात्र मौजूद थे जो इस मौत के खेल में बचे हुए थे। उनमें से ज्यादातर ने चूहे के कपड़े पहन कर रखे थे। जैसे वे अंदर आते दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहाँ वे फर्श पर एक निर्देश पढ़ते हैं, बॉल को बिल्ली के बास्केट में डालो और खेल खत्म हो जाएगा। तभी फर्श खुलता है और एक विशाल बिल्ली बाहर आ जाती है। वह छात्रों को एक एक करके खाने लगती है, जिससे सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। शून्य और इचिका को गोल जैसी एक गेंद दिखाई देती है। शून्य देखता है कि बिल्ली के गर्दन में एक बास्केट लटकी हुई है। उसे समझ में आ जाता है कि अगर बॉल को उसके बास्केट में डाल दिया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। यह सुनकर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बॉल को उठाकर बास्केट में फेंकता है। वह बॉल लगभग बास्केट में पहुंचने ही वाला था कि बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उस खिलाड़ी को मार देती है। शून्य देखता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही थी जिन्होंने चूहे की पोशाक पहनी थी, इसलिए वह सभी को पोशाक उतारने के लिए कहता है। सब पोशाक उतार देते हैं, जिससे बिल्ली कुछ किए बिना ही चुपचाप बैठ गई थी। यह देखकर सभी लोग खुश हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद बिल्ली फिर से छात्रों को खाना शुरू कर देती है। अब बिल्ली इचिका को खाने ही वाली थी कि शून्य ने चूहे की पोशाक पहन कर चिल्लाता है और बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। शून्य को एहसास होता है कि चूहे की पोशाक पहनने पर वह बिल्ली की आवाज सुनता है। बिल्ली कह रही थी कि उनकी पीठ खुजाओ। शून्य दौड़कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और उसके पीठ को खुजाने लगता है। बाकी छात्रों ने भी ऐसा ही करने लगते हैं। अब बिल्ली हमला करना बंद कर देती है और थोड़ी ही देर में सो जाती है। इसके बाद शून्य बॉल को उठाकर बास्केट में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य छात्र उसे रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डारूमाडोल की तरह इस खेल में भी वही विजेता रहेगा जिसने बॉल बास्केट में डाली हो। इस बात पर विवाद शुरू हो जाता है, जिससे बिल्ली जाग जाती है और फिर से हमला करने लगती है। आखिरकार शून्य और इचिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए एक सामान्य बास्केटबॉल और बॉल को कपड़े में लपेटकर बास्केट की तरफ फेंकती है, जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन शून्य का निशाना चूक जाता है और बॉल नीचे गिर जाती है।
इसी तरह अचानक अमाया हीरो की तरह प्रकट हो जाता है और बॉल को पकड़कर बास्केट में डाल देता है, जिससे खेल खत्म हो जाता है और बिल्ली शून्य, इचिका और अमाया को विजेता घोषित कर देती है। शून्य बिल्ली से पूछता है बाकी लोग कहाँ गए, लेकिन तभी अमाया बाकी छात्रों को मार देता है और कहता है कि यह खेल भगवान का बनाया हुआ खेल है, इस खेल में वही विजेता रहेगा जो शक्तिशाली होगा, यही भगवान का इच्छा है। तभी बिल्ली के मुंह में गैस निकलती है जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच वहाँ एक दृश्य दिखाई देता है जहाँ एक क्यूब शहरों के ऊपर उड़ रहा होता है और मीडिया इसे लाइव कवर कर रहे थे। पुलिस इस क्यूब में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे ढूंढने में असमर्थ थे। दूसरी ओर शून्य होश में आता है और वह बोलता है कि वह अलग कपड़ों में है। उसके सामने उसका बचपन का दोस्त डाकोमी और दोनों अन्य लोग खड़े होते हैं। तभी वो स्क्रीन पर एक संदेश देखते हैं, चाबी ढूंढो और उसकी मदद से बाहर निकलो। फिर एक 4 गुड़िया बाहर आती है और अपना परिचय देकर खेल के नियम बताती है। वे कहते हैं कि तुम बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा। हम गाना गाते हुए तुम्हारे आसपास घूमेंगे और जब हम गाना गाना बंद कर देंगे तुम्हें 10 सेकंड के अंदर यहाँ बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब खेल शुरू हो जाता है। पहले एक लड़का जाता है लेकिन वह गलत जवाब देता है जिससे गुड़िया उसे मार डालती है। फिर एक लड़की की बारी आती है, वह भी सही नाम नहीं बता पाती और गुड़िया उसे भी मार दबोचती है। अब शून्य की बारी थी। गुड़िया उसे बीच में बैठाकर गाना गाते हुए उसे आसपास घूमने लगती है। गाना खत्म होते ही शून्य से उसके पीछे मौजूद गुड़िया का नाम पूछा जाता है। शून्य चुप रहता है। तभी एक आवाज आती है, टाइम अप। शून्य के पीछे मौजूद गुड़िया कहती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया। शून्य गुड़िया की आवाज सुनकर उनका नाम बता देता है। यह सुनकर चारों गुड़िया हंसने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारे जवाब अमान्य होगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तभी शून्य हंसते हुए खुलासा करता है कि टाइम की आवाज उसके फोन से आई थी। दरअसल जो पहले दोनों खेल रहे थे तो गुड़िया की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। उसी आवाज का उपयोग करके वो चारों को बेवकूफ बनाया और सही समय का इंतजार किया और साथ ही साथ जवाब देकर खेल जीत लिया। जैसे ही शून्य खेल जीतता है चारों गुड़िया फट जाती है और एक चाबी गिरती है। शून्य और डाकोमी उस चाबी को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो देखते हैं कि एक लड़का डरा हुआ है, उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। उसके पीछे एक भयानक गुड़िया भी थी। लड़का कहता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। अब वो भयानक गुड़िया कुछ नहीं करेगी। जैसे वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं वह गुड़िया वापस चली जाती है। तभी अचानक वो एक लड़की की चीख सुनते हैं। ये इचिका की आवाज थी। इचिका उस समय भयानक गुड़िया से बचकर भाग रही थी। शून्य उसे कूदकर पकड़ता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद ये सब एक अन्य कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पहले से 2 और लड़के मौजूद थे। उसी कमरे में एक दीवार टूटती है और एक बड़ी गुड़िया का सिर निकलता है जिसमें 7 होल्स थे। यानी खेल को आगे बढ़ाने के लिए 7 चाबियां चाहिए थी, लेकिन उनके पास केवल 4 थी। तभी अमाया बाकी 3 चाबियां लेकर वहां पहुंच जाता है। अमाया उस भयानक गुड़िया से बचने के लिए एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर वहां ले आता है। जैसे ही वह वहां पहुंचता है अमाया उस लड़की को मार देता है। अब वे 7 की होल्स में चाबी डालकर एक साथ घुमाते हैं। चाबी घूमते ही डॉल्स उन्हें विजेता घोषित करती है और उन्हें कपड़े पहनने के लिए कहती है। इसी बीच हम देखते हैं कि बाहर उनके द्वारा खेली जा रही डेथ गेम लाइव टेलीकास्ट शूटिंग हो रही है। दूसरी ओर बचे हुए 7 प्रतियोगिता एक बड़ी फ्रोजन रूम में पहुंच जाते हैं जहां उनके सामने एक विशाल सफेद भालू आ जाता है और वो कहता है कि मुझे झूठ बोलने और काले दिल वाले लोगों से बेहद ही नफरत है, इसलिए इस गेम में तुम्हारा एकमात्र काम सच बोलना होगा। जो झूठ बोलेगा वो मारा जाएगा। अब सभी से भालू उनके फेवरेट खाने के बारे में पूछता है। वे अपने अपने पसंदीदा खाने का नाम बताते हैं, लेकिन भालू कहता है कि तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वे थोड़ी चर्चा करते हैं और एक लड़के की ओर इशारा करते हैं। वह लड़का कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन भालू उनकी बात अनसुना करके उसे मार देता है। फिर भालू उनसे पूछता है क्या तुम्हें शून्य पसंद है? कुछ लोग कहते हैं हाँ और कुछ लोग कहते हैं नहीं, लेकिन भालू फिर कहता है तुम में से कुछ झूठ बोल रहा है। शून्य पसंद है कहने वालों में डाकोमी भी था, लेकिन शून्य और इचिका को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं कि डाकोमी झूठ बोल रही है। शून्य उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भालू डाकोमी को मार डालता है। अपने दोस्त को खोने से दुखी शून्य जोरदार चिल्लाता है, असल में हम सब के बीच झूठा और कोई नहीं बल्कि ये सफेद भालू है। शून्य के बात सही निकलती है। इतना कहते ही सभी भालू बदल कर काले भालू में बदल जाता है, जिससे वे लोग उस गेम से भी विजेता हो जाते हैं। अब बचे
हुए 5 लोग अंतिम गेम के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां 3 डॉल आ जाती है और उन्हें अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए बधाई देती है। वे कहते हैं अंतिम गेम का नाम है किक द कैन। इसमें तुम 5 में से एक राक्षस बनोगे और बाकी 4 लोग राक्षस से बचने के लिए छिपेंगे। राक्षस का कैन एक निश्चित जगह पर रखना होगा, तब तक बाकी लोगों को छिपने का मौका मिलेगा। फिर राक्षस को उन्हें ढूंढना होगा। अब राक्षस किसी को ढूंढकर उनका चेहरा देखकर उन्हें एक सेल में कैद करके कैन किक कर देता है, वह विजेता होगा। लेकिन अगर छिपे हुए 4 में से कोई एक कैन को किक करता है तो बाकी 3 लोग टीम जीतेंगे और राक्षस हार जाएगा। हालांकि जो कैन को किक करेगा वह कैन के कटने से मर जाएगा। यानी अगर तीनों को बचाना है तो एक को खुद को बलिदान करना होगा। इसके बाद स्टिक से राक्षस चुना जाता है। राक्षस बनने वाले स्टिक के टॉप पर लाल निशान होते हैं और ये स्टिक अमाया को मिलता है। अमाया कैन को उसकी जगह पर रखकर 4 को ढूंढने लगता है। वह आसानी से 2 को पकड़कर सेल में बंद कर देता है। कुछ देर बाद अमाया शून्य और इचिका के छिपे हुए स्थान पर पहुंच जाती है। तभी इचिका खुद को बलिदान करते हुए अमाया के सामने आ जाती है और उसका ध्यान भटका देती है। इस दौरान शून्य छिपने में सफल हो जाता है। अमाया इचिका को भी पकड़कर सेल में बंद कर देता है और कहता है शून्य, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है। इचिका शून्य से बाहर न आने की बात कहती है क्योंकि अमाया उसे उकसा रहा था, लेकिन शून्य एक भारी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है और अमाया से कहता है कि तुम मेरा चेहरा देख नहीं पाओगे। शून्य के बात सुनकर अमाया हंसते हुए उसकी ओर बढ़ता है और उनके हेलमेट हटाकर कैन को किक करने जाता है। लेकिन इतने में शून्य बड़ी चतुराई से अपने आर्मर में लगी चैन से अमाया को बांध देता है। इसका पता लगने से पहले ही शून्य पानी में कूद जाता है। अमाया चैन से बंधे होने के कारण उसके साथ खींच जाता है। अमाया शून्य को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास होता है कि शून्य पहले ही आर्मर खोलकर ऊपर जा चुका है और कैन को किक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह देखकर अमाया किसी तरह चैन तोड़कर कैन की ओर दौड़ता है, लेकिन शून्य उनसे पहले ही कैन को किक कर देता है। अब गेम के नियम के अनुसार कैन फटकर शून्य को मार देना चाहिए था, लेकिन कैन नहीं फटता। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी डॉल्स आ जाती है और हंसते हुए कहती है गेम को दिलचस्प बनाने के लिए हमने झूठ बोला था। न शून्य को मरना था न राक्षस यानी अमाया को। इसके बाद 5 को विजेता घोषित कर दिया जाता है और डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है। वे खुश होकर आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम खत्म होते ही देखते हैं कि स्टिक पर कुछ लिखा हुआ है। डॉल्स कहती है ये गेम वही जीत सकता था जिसमें ताकत, बुद्धि और किस्मत हो। अब हम देखते हैं कि शून्य और अमाया की आइसक्रीम स्टिक पर लिखा था तुम बच गए, जबकि इचिका और बाकी 2 स्टिक पर लिखा हुआ था तुम मरोगे। तभी डॉल्स इचिका और बाकी 2 लोगों को मार देती है, लेकिन शून्य कुछ भी नहीं कर पाता। वह दुखी होकर बस देखता रह जाता है। अमाया बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे उस बड़ी क्यूब से बाहर आ जाते हैं। यहाँ सिविलियन होते हैं कि उन्हें सभी डेथ गेम उसी क्यूब के अंदर खिलाए गए थे, जिसे मीडिया भी कवर कर रही थी। शून्य और अमाया के क्यूब से बाहर निकलते ही नीचे खड़ी भीड़ उन्हें भगवान के बच्चे कहकर संबोधित करते हैं और इसी के साथ आज की कहानी खत्म होती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।